तो आज फिर हम एक और नया क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं और इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर का क्या नाम होने जा रहा है। और इसका नाम होने जा रहा है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण खा। और ये जेनिक इलेक्टिव का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्योंकि भले ही इसमें से 3rd सेमेस्टर लिखा हुआ है लेकिन ये 4th सेमेस्टर में भी आता है। और ये जिसका भी पेपर होने जा रहा है, फिर वो BA का हो या फिर BCom का हो, अगर जिसका भी ये पेपर हो ये वीडियो देख सकता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं और कितने घंटे का पेपर रहने वाला है और कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, हम सभी क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करते हैं और उसमें बताते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट टिप्स भी देते हैं, जिसके चलते आपको पेपर लिखने में आसानी होती है। और पेपर पैटर्न भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि हमारी DU सोल के नाम से बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और ये थोड़ा आपका 90 मार्क्स से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि आपको सभी अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं 3, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि गद्यांश दे रखा है आपको। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसे करने के लिए आपने पहली बात तो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है उन्हें पता होता है कि क्या एक पैटर्न होता है, किस पैटर्न को फॉलो करके ये किया जाता है। अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो उन्हें मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये पूरा एक बार रीड करना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा ये आपकी बुक से है कि नहीं है, और ये आपकी बुक से ही होता है। तो सबसे पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत में आपको ये लिखा हुआ है ना, सबसे पहले खाका काका 2-3 बार, एक बार ये लिख देना, फिर डैश डैश डालना एक लाइन में, और सबसे लास्ट में जो ये दे रखा है घर पहुंचा, उस पर लास्ट में घर पहुंचा लिख दें, और ये आपका संकेत हो जाएगा। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, किसकी कहानी या किसके गद्य में से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, वो सब लिखना है। और उसके बाद आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको जो आपको इससे पढ़ने से जो समझ में आया वो आपको लिखना है हिंदी भाषा में, फुल एकदम कम्प्लीटली, और थोड़ा बड़ा लिखना है। ये आपका 8 लाइन का होगा, 8-9 लाइन का, तो आपको कम से कम 2 पेज का इसे बढ़ा कर लिखना है। और उसके बाद आपको विशेष लिखना है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्रिया कैसी है और किस रस का प्रयोग किया गया, वो सारी बातें करनी है आपको। और ये आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो का में भी आपको अथवा में भी दे रखा है, ये भी कर सकते हैं। खा भी दे रखा है आपको, और खा के अथवा में भी दे रखा है। गा भी दे रखा है, गा के अथवा में भी दे रखा है। तो तीनों के अथवा में एक एक दे रखा है, तो आप चूज़ करके लिख सकते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हिंदी में जिस तरीके से कहानियों का विकास हुआ है, पहले कहानी अलग तरीके से लिखी जाती थी, अब अलग तरीके से लिखी जाती हैं। उन पर आपको विकास हुआ, जो उस पर यात्रा पे जिस तरीके से वो चीज़ें बदली हैं, नई चीज़ें आई हैं, उनको एकदम सही तरीके से लिखना है। और ये आपको 15 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, आप बुक में होगा आपके, वरना आप यूट्यूब वीडियो में सर्च कर लेना। और दूसरे इसके अथवा में दे रखा है हिंदी भाषा के निबंध यात्रा। जैसे यहाँ पे आपने कहानी यात्रा के लिए लिखो, वैसे ही निबंध यात्रा पर भी आपको लिखना है। और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। ये कोई कहानी है, उसने कहा था, उसकी आपको समीक्षा करनी है, 15 नंबर का है। चीफ की दावत कहानी की मूल संवेदना अभिव्यक्त कीजिए। चीफ की दावत कहानी की मूल संवेदना अभिव्यक्त करने की उसमें क्या बताया गया वो बताना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मजदूरी पर प्रेम निबंध के आधार पर श्रम के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन हो जाना है चौथा। इसके अथवा में दे रखा है, एक दूरसा निबंध के माध्यम से लेखक ने क्या कहना चाहा है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये चौथे के अथवा में दे रखा है। पांचवा यहाँ पे दे रखा है, सूखी डाली एकाकी की तत्वों के आधार पर प्रकाश डालिए। ये भी 15 मार्क्स का इसके अथवा में दे रखा है। बिबिया रेखा चित्र के माध्यम से बिबिया की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। ये इसके 5वें के अथवा में दे रखा। और ये छठा क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट का क्वेश्चन हो जा रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी करें। जो ये 2 टॉपिक दे रखे हैं उनमें आपको किसी एक पर टिप्पणी करनी है। टिप्पणी करने का मतलब उसके बारे में बताना है, और जिसने लिखी है वो भी बता सकते हो। तो ये आपका पेपर रहने वाला है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण खाका।
तो ये वीडियो कैसी लगी और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें, और अगर किसी और सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।